मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। कुंभ राशि जिसे एक्वेरियस भी कहते हैं, जिसका स्वामी शनि है, ऐसे लोग बुद्धिमान हैं। इनको आर्थिक पक्ष की प्रभु से एक विशेष कृपा प्राप्त होती है। सुख सुविधाएं पूर्ण रूप से मिलती हैं। और जहाँ तक मई महीने की बात है तो मुझे लगता है इस समय अनुकूल है, प्रॉपर्टी में फ़ायदा है। और अगर कहीं पॉलिटिक्स वगैरह में भी कुछ चिंतन वगैरह हो रहा हो तो उसमें भी फ़ायदे होने के योग बनेंगे। देश विदेश की यात्राएं भी हैं। और जहाँ तक जॉब की बात है उसमें भी यू विल बी द गेनर। उसमें हालांकि थोड़ा स्ट्रगल है लेकिन फ़ायदा होगा। चलिए पहली दूसरी तीसरी तारीख की बातें करते हैं। ये समय बहुत अच्छा और अनुकूल। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप अपने ऑफिस में या कुछ चेंज करना चाहते हैं, जॉब बदलना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलने का योग है। तो आप इंटरव्यूज़ जारी रखिएगा, अपने कॉन्टैक्ट बनाते रहिएगा, इसमें आपको फ़ायदा होगा। 4 5 6 तारीख की अगर हम बात करें तो ये समय अच्छा है, अनुकूल है। पैसा कहीं उधार ना दीजिएगा, उसमें नुकसान होगा। और बिजनेस में अगर प्रॉपर्टी वगैरह में कहीं प्लानिंग कर रहे हैं रुपए इन्वेस्ट करने की तो करिए, उसमें आपको फ़ायदा होगा। शनि मंगल का कॉम्बिनेशन वृश्चिक राशि में खास करके जिनका लगन एक्वेरियस होता है, कुंभ होता है, उन्हें फ़ायदा होता है। उसकी वजह यह है कि गुरु शुक्र के कॉम्बिनेशन बहुत सुपीरियर हो जाते हैं, बहुत सुपर्ब हो जाते हैं। और गुरु का मई के महीने में सिंह राशि में होना और शुक्र को आस्पेक्ट करना, ये योग बहुत अच्छा है। तो मित्रों में, यारों दोस्तों में अगर उनके सहयोग से कुछ बिजनेस प्रपोजल्स आते हैं तो आगे बढ़ें, उसमें आपको फ़ायदा होगा। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। 7 8 9 तारीख की बात करते हैं और इसमें 8 तारीख की परशुराम जयंती है। विष्णु के अवतार परशुराम को नमन करते हुए इन्होंने हमेशा ही विद्रोहियों को, आतंकवादियों को, उग्रवादियों को कभी पनपने नहीं दिया। तो ये हम उनसे सीख सकते हैं। दरअसल शरीफ आदमी का पाप वो होता है कि वो खुद तो पाप नहीं करता, लेकिन उसके सामने जो पाप हो रहा होता है वो उसे टॉलरेट करता है। तो इसके लिए हमें आज के युग में तो बहुत ध्यान देना है। 9 तारीख अक्षय तृतीया का है, गुरु मार्गी भी हो जाता है। और ख़ास करके कुंभ लगन वालों को या कुंभ राशि वालों को अब फ़ायदा होगा। जो अभी फाइनेंशियल लॉस हो रहे थे या पूरा फ़ायदा नहीं मिल रहा था, जितनी हम मेहनत कर रहे थे उतनी रिटर्न नहीं आ रही थी, अब मिलने के योग बन जाएंगे। अब आपको फ़ायदा होगा, अचानक जितना लॉस था वो भी कवर हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा योग है। आगे 11 12 13 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय बहुत अच्छा, अनुकूल। वाइफ के साथ कुछ थोड़ी सी वैचारिक मतभेद दिखाई देता है, लेकिन थोड़े हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, उसका हमें ध्यान रखना होगा। खास करके लीवर इन्फेक्शन ना आए, स्किन इन्फेक्शन ना हो, इसका हमें ध्यान रखना होगा। किडनी वगैरह में प्रॉब्लम ना हो, यूरिक एसिड ना बढ़ा हुआ हो, इन सब बातों का ध्यान रखना है। बीपी हाई ना हो। तो आप रेगुलर चेकअप कराते रहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। 13 14 15 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। सूर्य का 14 तारीख का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाता है। अब जिनका भी कुंभ राशि है उनका जो सूर्य है ऑलरेडी 7th हाउस का लॉर्ड है। जब वो खास करके टॉरस साइन में आ जाता है तो उसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो साइन है इसमें हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में छोटी छोटी बातों पे तनाव दिखाई देता है। या तो हो सकता है वो विदेश चली जाएं, या वो जॉब के सिलसिले में दूसरी जगह हो, थोड़ा डिस्टेंस हो तो ठीक है, अदरवाइज़ छोटी छोटी बातों पे टेंशन आएगी। माँ की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो ठीक नहीं है। और आप भी अपने थ्रोट इन्फेक्शन से अपने को बचाइएगा। और पेट के नीचे कष्ट आ रहा है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। 15 16 17 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। ये समय फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा नुकसानदेह दिखाई देता है। कहीं रुपया उधार दिया है तो मांगिएगा। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि अपने पैसों का ध्यान रखिएगा, उसमें लॉस नहीं होना चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये समय कुछ ऐसा ही है। 17 18 19 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो भाग्य अब साथ देगा। अब विदेश यात्राएं भी हैं और पहाड़ों पे भी जाने का योग बन रहा है। और यदि आप कहीं डिज़ाइनर हैं या ये इवेंट शो वगैरह करते हैं तो फ़ायदा होता है उसमें। अगर आप एक अच्छे लेखक हैं या आप कहीं फिल्म से रिलेटेड आप जुड़े हुए हैं तो उन कामों में भी फ़ायदा दिखाई देता है। नाटक वगैरह में भी जुड़े हैं तो उसमें भी लाभ होगा। और कुछ आध्यात्मिक चिंतन भी दिखाई देता है। माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। 18 19 20 तारीख की यात्रा। 19 तारीख को शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश, जो हमने बताया कि ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव
और लाभदायक दिखाई देते हैं। घर में कुछ गाड़ी वगैरह खरीदने का योग है और रेनोवेशन वर्क भी चल रहा है। हो सकता है घर में कोई शादी वगैरह की बात चल रही हो, तो उस सिलसिले में आप अपने घर को सजा रहे हो। तो दीज थिंग्स ऑल आर गुड। 21, 22, 23 तारीख की जो यात्रा है वो फाइनेंशियल दृष्टिकोण से लाभदायक है। अगर बिजनेस को प्रमोट करते हैं, अगर हमारा लोहे का काम है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का काम है, तो उसमें नए ऑर्डर, नए क्लाइंट हमें मिलेंगे, उसमें हमें फ़ायदा होगा। अगर हम लॉयर हैं, टीचर हैं, प्रोफेशनल हमारी लाइन है, या एस्ट्रोलॉजर या स्पिरिचुअल हीलर हैं, तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। नए संपर्क जुड़ेंगे, पुराने संपर्कों से भी आपको फ़ायदा होगा। और इसी के साथ साथ अगली यात्रा 24, 25, 26 तारीख की आपकी यात्रा अगली जो होगी, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, थोड़े थक जाएंगे, थोड़े घूमने फिरने के योग, और उसमें थकान ज़्यादा आ रही है। मुझे लगता है घुटने के नीचे तकलीफ़ है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है, उसका भी हमें ध्यान रखना है। और 26, 27, 28 तारीख की यात्रा नसों से संबंधित कष्ट दिखाई देते हैं। पर एक बात ज़रूर है कि आपको प्रॉपर्टी में अगर आपने पहले कहीं रुपया लगाया होगा तो उसमें फ़ायदा होगा। और यदि खेलने के कोई योग बनते हैं, कहीं क्रिकेट वगैरह या कहीं फुटबॉल, अगर उसमें आप इंटरेस्ट लेंगे तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। तो ये योग बहुत पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, अगर आप जॉब में हैं तो प्रमोशन दिखाई देती है। हालांकि बॉस के साथ थोड़े संबंध ऊपर नीचे होंगे, लेकिन फिर भी उसमें आपको फ़ायदा दिखाई देता है। और इसी के साथ साथ 27, 28, 29 तारीख की स्थितियाँ अनुकूल हैं, पॉजिटिव हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कहीं बाहर जाने का योग बना रहे थे आप, पर वो रुक गया है। और बिज़नेस प्रपोज़ल भी थोड़े जो बहुत आगे दिखाई दे रहे थे कुछ अच्छा होगा, वो थोड़े से 2-3 दिन आपके थोड़ा वेट करना होगा, वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और 30, 31 तारीख की स्थिति बहुत अनुकूल है, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फ़ायदे हैं। और ख़ास करके ध्यान रखिएगा कि जब भी कुंभ राशि होती है तो गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन राजयोग हो जाता है। तो शुक्र जहाँ फाइनेंशियल फ़ायदे पहुँचाएगा, गाड़ी वगैरह लाएगा, या जीवन में एक उत्साह, एक उमंग को पैदा करने वाला होता है। और इसी के साथ साथ आपके लिए मैं कहूँगा डायमंड रत्न पहनने से भाग्य की वृद्धि होगी। पन्ना रत्न पहनने से बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फ़ायदा है। और नीलम रत्न पहनने से आपके हेल्थ इश्यूज़ ठीक होते हैं, आपको नेम फेम की प्राप्ति होती है, और आप इस संसार में एक सफल व्यक्तित्व की तरह जी सकते हैं। तो ये समय तो बहुत अनुकूल दिखाई दे रहा है। और ऐसी स्थिति में आपके लिए सबसे खास बात यह है कि अपने यार दोस्तों के साथ ज़्यादा कोई बिजनेस वगैरह में रुपया ध्यान वगैरह ना लगाइए, अदरवाइज नुकसान होगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।